इस बात पर? आप इसको जायज ठहरा रहे हैं? आप इसको एक बार जाकर वीडियो सुनिए किस तरह के उन्होंने गंगा के बारे में शब्द यूज करे। क्या वो इस्लाम आपको बोलता है कि इस तरह की आप शब्द इस्तेमाल करिए? क्या आपको शर्म नहीं आ रही उस बंदे का सपोर्ट करते हुए किस प्रकार के शब्द उन्होंने टिप्पणी करी है गंगा के बारे में? और ये जो तमाम लोग जैसे तहसीन जी डर रहे हैं, इन्हें तब डर नहीं लगा जब 66 में साधु संतों को रातों रात मार दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा जब कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित को निकाल दिया गया। इन्हें तब भी डर नहीं लगा कि जब इमरजेंसी हुई और लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इन्हें आज भी डर नहीं लग रहा जब एजाज खान जैसा घिनौना आदमी, माफ कीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर बोलूं पर इस बात का पूरा समर्थन करती हूं, जो ऐसा आदमी जो जहर फैलाने का काम कर रहा है और आप आके समर्थन करें, आपकी जुबान नहीं लड़खड़ा रही। ये बोलते हुए आप बोलिए ना एक बार जो एजाज खान ने बोला वो गलत है, वो इस्लाम के खिलाफ है। आप जैसे ठेकेदार है जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम कर रखा है, आप वो हैं जो टोपी पहनकर बैठे तो हैं पर यहाँ पर इस्लाम में जो गलत है वो बोलने की। ठीक है, रशीदी साहब का जवाब सुन लीजिए। रशीदी साहब जवाब। मैं इनका जवाब देने का मैं इनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। पढ़ने पर उसके घर से रामायण उठा करके गए, रामचरितमानस और गीता उठा के ले गए। इनमें से शबाना आजमी को कोई डर नहीं लगा। ये वो लोग हैं शबाना आजमी तब वो बहुत खुश था। भारत तेरे टुकड़े इंशाल्लाह बोलने वालों के साथ ये समर्थन करते हैं, इनके साथ ये खड़े होते हैं, इनके साथ रैलियों में जाते हैं, हार गए 3 लाख वोटों से। और उसके बाद ये कहते हैं माफ कीजिएगा जो मेरे देश के टुकड़े होने की बात करता है और दुआ करता है ना उसको मैं एंटी नेशनल बुलाऊंगी। तो अगर ठीक है रशीदी साहब को बोलने दीजिए ना। एक सेकंड रशीदी साहब जवाब निगत खान की बात का। बहुत अच्छी लगी आपकी तकरीर, बहुत जल्दी आपका प्रमोशन होगा। ये प्रमोशन ज्यादा जवाब कुछ नहीं दे सकता। शर्म आनी चाहिए आपको, आपके पास जब जवाब नहीं होता आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। साजिद जी यही तरीका है जो आपको डुबा लेगा एक दिन। अपनी जैसी आपको ऑडियो नहीं जा रहा। आप किससे पैसा लेके बोलते हैं? नहीं ये क्या मतलब है? ये क्या प्रमोशन होगा? आप कहां से? आप पूछो इससे। रशीदी साहब देखिए निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, आपका प्रमोशन होगा। देखिए भाई बहन कैसे चिल्ला रहे हैं, भाई बहन कैसे चिल्ला रहे हैं। ओके साजिद रशीदी बोलिए। देखिए भाई बहन कैसे चिल्ला रहे हैं साथ में मिलकर। ठीक है लेकिन आपको पैसे कहां से मिल रहे हैं? बंद हो गए ना पैसे? महिलाओं को किस नजरों से देखते हैं? बंद हो गए ना? ये बहन की नजरों से देख रहे तो आप किस नजरों से देखते हैं? जरा चश्मा उतारिए, अपना दोगला चश्मा उतारिए। इसीलिए मोदी का विरोध है ना इस सरकार का। डर लगता है माफी मांगनी चाहिए आपको। अगर देश की तरक्की की बात होती है तो उनको लगता है महिलाएं तरक्की कैसे करेंगी जब हलाला होगा। उन्हें क्या पसंद है देश की तरक्की के लिए 4 शादियां, उन्हें क्या पसंद है कि बच्चे सिर्फ मदरसों में पढ़े, उन्हें क्या पसंद है कि सर से लेके पांव तक काले बुरखे में रहे। अब आज जब नुसरत जहां की बात हो रही है, एक महिला संसद में खड़े होकर दो धर्मों को दो धर्मों को और 2 संस्कृतियों को मिलाने का काम कर रही है, एक नींव कायम कर रही है, अमन का विषय है, एक अद्भुत नजारा पेश किया जा रहा है 2 संस्कृति। जी शोएब आप कोई अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, अपने आस पड़ोस किसी औरत के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करेगा कि बुढ़िया को? मैं चाहता हूँ आप लोग बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? एक सेकंड, कोई लड़का नहीं बोलेगा, लड़कियां बोले इस विषय के ऊपर। कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़ा करें। ओके आप क्या कह रहे हैं? बुढ़िया लफ्ज़ कोई बुरा है क्या? खड़े दी क्या हमने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमीज सीखिए एक बात करने की। अगर आपकी मदद आपको जरूरत है क्योंकि आप किसी के बारे में ऐसे बोल नहीं सकते। आज बुढ़िया लफ्ज़ का क्या बुरा कहा? क्यों आज उनकी वजह से आप बुढ़िया नहीं कहती हो क्या? सर पहले सुनना सीखिए। सवाल सुनिए। आज उनकी वजह से कितनी औरतें हैं जिनको हक मिला है कि वो लड़ सकती है। अगर आज वो ना होती ना, शायद जो औरतें खड़ी हो रही हैं आप लोगों के अगेंस्ट, वो खड़ी ना हो पाती तो हमारे लिए वो औरत की मिसाल है। हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे। शाहबानो किस बात की मिसाल है? आज 70 साल बाद, शाहबानो किस बात की मिसाल है? सर चाहे 100 साल भी उनका नाम आएगा ना, हम उनके पीछे जी लगाएंगे, बुढ़िया करके नहीं बोलेंगे। और ये तमीज आपको भी सीखनी चाहिए। क्या बोलेंगे? जी करके शाहिद क्या बोलेंगे? उनके नाम पे जी लगाइए। महिला और बुढ़िया में अंतर है बहुत। मरने का मतलब क्या? अरे बात तो वही है यार, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, जबरदस्ती की बात है। अगर तमाशा आपको करना है तो मैं चला जाऊंगा। आपने कहा अगर यही तमाशा आपको करवाना है, आपने कहा यही तमाशा आपको करवाना है। बात है, सवाल है। क्या सवाल है यार? नहीं है तो डब्बा गोलोगे। बुढ़िया में और ज़ईफ़ा में फर्क क्या है बताओ यार? गोलोगे आपका। मुझे एक बात बताइए,
क्या आपने हिंदी की किताबों में बुढ़िया की कहानी नहीं पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी, दादी फिर आप सुनाए। जाहिल है। सर दादी सुना, नानी सुना। फालतू की बात करते हैं आप। जी 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 बूढ़ी अम्मा की कहानी पढ़ी ना? नहीं पढ़ी। तो बूढ़ी अम्मा का क्या मतलब हुआ? सर एक मिनट। बूढ़ी अम्मा का मतलब क्या हुआ? इन्होंने क्या बोला आपने? सर अरे अमीश भाई सब जाहिल है, आप ही पढ़े लिखे सर हैं। आपने कहा कि वो 4 महीने का बच्चा शहीद हो गया, हाँ। उसके लिए हॉस्पिटल नहीं खोले। अगर आपको इतना ही प्यार था तो आप वहाँ खुद जाते, उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाते, उसका इलाज करवाते, क्यों नहीं गए? हमको पता था कि वो बच्चा चला जाएगा इस दुनिया से। सरकार को नहीं पता। नहीं, सरकार को नहीं पता कि बच्चा शहीद हो रहा है। मौलाना साहब, जी 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 आपने सवाल पूछा। जी जी ऐसे बहस मत करवाओ यार सब। अगर वो उनको मरे जमाना हो गया तो हमें आज भी लक्ष्मीबाई के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? उनको तो मरे पीढ़ियां बीत गई, हम क्यों पढ़ते हैं आज भी उनके जवाब बारे दूं में? आपको? जवाब क्यों दूं? पढ़ते हैं? जवाब दूं? दीजिए। जी जी अब आपने सवाल लक्ष्मीबाई इधर आइए। लक्ष्मीबाई सुनो, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को सुशील पंडित खदेड़ने वाली एक मर्दानी थी और ये शाहबानों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने मैं बुढ़िया बोला, लक्ष्मीबाई आपने का बुढ़िया इज्जत बोला, करता हूं मैं। आपने ऑडियंस को मैं जाहिल इज्जत बोला, करता हूं लक्ष्मीबाई आपने की। ऑडियंस को जाहिल बोला, ये तरीका मैं गलत था। इज्जत- और दूसरी अब यार बात, सुनो जी, जी, यार। संबित बात है। जैसे मुसलमान भाई को आज बदनाम करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? आज 317 था, 370 उठे जी, तो जी। कोई मुसलमान कोई बाहर नहीं आया। 3 तलाक हुआ, कोई मुसलमान नहीं आया। जो सीए आया है ये सब हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। तो जो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं तो इसको समझाओ ना इस चीज के लिए क्या समझाएं, प्रधानमंत्री समझाएं। निगत प्रधानमंत्री नहीं समझा रहे, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, या फिर कोई समझना नहीं चाह रहा? निगत मैं तो ये जानती हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, अमन चैन रहने दो, मत बांटो इसे कब्र और अग्नि में, हर घर पर एक तिरंगा रहने दो। तो मेरे भाई ने बड़ा अच्छा प्रश्न रखा कि प्रधानमंत्री जी को आके समझाना चाहिए, तो मैं इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कैंपेन चल रहा है, बाकायदा अमित शाह जी ने चलाया कि घर घर भारतीय जनता पार्टी का एक वॉलंटियर जाकर सीए के बारे में लोगों को समझा रहा है। हमारे बड़े दिग्गज नेता मुसलमान भाई बहनों के साथ बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों को समझाया जाना। पर मेरा एक सवाल है, ये जितने लोग हैं मुखालफत करने वाले, ये कहां थे जिन्हें पाकिस्तानी मुसलमानों की आज चिंता हो रही है? जब 1992 में जैन मंदिर चौक को तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया था, पाकिस्तानी मुसलमान ने करा था। ये लोग कहां थे जब 428 मंदिर वहां पर तोड़ दिए गए और आज भी जो 20 मंदिर बचे वहां पर पाकिस्तानी उसका कोई ख्याल नहीं रखते? ये कहां थे जब 1000 पुराना मंदिर वरुणा देव टेंपल को तोड़कर वहां पर शौचालय बना दिया गया? ये लोग चुप थे ना, तो आज ये लोग जवाब दे जो मुखालफत पाकिस्तानी मुसलमानों की कर रहे हैं। जी जी मैं कहता हूं साहब, मेरा निवेदन है आपसे। थैंक यू अंसार भाई, प्लीज मुझे बोल देने दीजिए। अब भगवान श्री राम के बारे में क्योंकि यहाँ पर बात हुई तो मैं बता दूं कि भगवान श्री राम ने प्रमाण किस प्रकार दिया। हम सब जानते हैं कि शबरी एक दलित महिला, उनके हाथों से उनका झूठा बेर उन्होंने खाया था और खाने से पहले उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कहीं वो अपने मासिक धर्म से तो नहीं गुजर रही। ये था प्रमाण हिंदुओं का। अब आ जाते हैं मुसलमानों पर। यहाँ पर इस्लाम गलत नहीं है। इस्लाम गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हजरत आयशा और हजरत खदीजा एक बड़ी बिजनेस वुमेन थी जिन्होंने इस्लाम को कामिल करा है। गलत कुरान नहीं है, गलत है तो इन जैसे मौलाना जिन्होंने तमाम इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रखा है। एक आखिरी बात मैं बोलना चाहूंगी कि बुर्का जो उतारा मैंने, तो मौलाना साहब ने कहा कुछ तो हया करो, मैंने भी कह दिया हया तो आंखों में होती है, जरा पर्दा अपनी आंखों में कर लो मियां, मैं क्या पर्दा करूं? अब बोलिए। जी जी रशीदी साहब, नेशनल सिक्योरिटी पहले है, नेशनल सिक्योरिटी पहले, बुर्का पहले। ये बोला ही नहीं कि हया करो। नेशनल सिक्योरिटी पहले, बुर्का पहले। मैं जवाब दे देता तेरे हैं माशाल्लाह। कुरान की जो आयत इन्होंने पढ़ी है वो गलत कोड की है। आप सही बता दीजिए। आप सही बता मैं सही बताता हूं। सही में बताती मैं सही हूं कि बताती सच्चाई अरे किसी सुन ने तो लीजिए ना, कहा था। बिलबिला क्यों? ये- अरे बिलबिलाते आपको क्यों? मौका दूंगा पहले उनको 20 सेकंड है। बिलबिलाते क्यों? सुन लीजिए ना। नहीं, तिलमिलाने की बात नहीं है, महिला के लिए मत बोलिए। देखिए अब अपनी बात बोलिए। हिजाब और बुर्के में एक फर्क है। हिजाब और बुर्के का फर्क समझ लीजिए। हिजाब का मतलब है सिर्फ यहाँ से इतने हिस्से को ढक लेना, बुर्के का मतलब है पूरे जिस्म को ढकना। वाजिब है या नहीं? ये फर्क है। वाजिब और है या शरीयत नहीं? में पर्दा जो है पूरे जिस्म का है। चेहरे पर वाजिब सुन है या लीजिए, नहीं सुन है? लीजिए, आप बीच में चेहरे पर वाजिब है या नहीं? एक सवाल का जवाब आपको मैं ना पता पूछ रही हूं। चेहरे पर आपसे वाजिब है। सीखना चाहती हूँ। वाजिब चेहरे है? पर वाजिब है। दिखाइए वर्ष। सिर्फ तवाफ दिखाइए करते वर्ष। हुए, इस्लामिक सिर्फ स्कॉलर तवाफ है, करते दिखाइए जनता को अरे सुन कहाँ लीजिए लिखा है ना। अल्लाह ने क्यों कुरान चिल्ला रही में हो कि आप? वाजिब है? दिखाइए, जनता सबूत मांग रही है, ये दिखाइए। पर्दा है जो आप कर रही हो, नहीं, मैं तो नहीं बेपर्दा कर- होकर मैं खड़ी नहीं हो। कर रही, तो मैं क्या नहीं कर बकवास रही। कर रही हो? नहीं, ये गलत है, इस्लाम ये गलत है, ये ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ना ना ये इस्लाम मर्जी है। ये इस्लाम है। रुकिए, ये महिला का अपमान है, ये महिला का अपमान है। हो जाएंगे। बिल्कुल एक बकवास मिनट, आप बकवास कर, आप बकवास कर। क्या बदतमीजी है? औरत होने का फायदा उठा रही है। नहीं, गलत बात है। औरत होने का फायदा उठा रही है। महिला क्या कुरान को पहनेगी, गलत क्या नहीं समझ रही है। पहनेगी। इस्लाम के बारे में आप बकवास शब्द नहीं बोलेंगे।
इस्लामिक स्कॉलर है, कोई इस्लाम को नहीं मानती। एक महिला ने बताया। ये अपने आप को ये गलत बात है। बुलंदी बिल्कुल बताएंगे। गलत बात है। ये 3 तलाक में वैज्ञानिक सोच कहां से आ गई? आनी चाहिए भाई। पहले तो जी। तलाक के बिद्दत, तो सतीश प्रकाश जी को बता दे, बिद्दत का मतलब होता है इनोवेशन। जब इनोवेशन नया, लफ्ज नया, एक नया, मिनट नया। एक मिनट जी। इनोवेशन लफ्ज जुड़ जाता है, वो अपने आप ही कुरान से परे हो जाता है। दूसरी बात, ये बड़ा हिंदू मुसलमान को कल से कंपेयर किए जा रहे हैं। भैया हम तो कह रहे हैं करो, हिंदुओं में दूसरी शादी कर दे तो मर्द को जेल भेज देते हैं। बोलो दूसरी शादी मौलाना नहीं कर सकते, जेल भेज देंगे। हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए ना। कुछ कहना चाहते हैं आप उसके इसमें? बाद जी जी जी, बोलो 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 बेटा, क्या कहना चाहते हो? जी जी, डरो मत, आप बोलिए। देखिए बोल भी नहीं पाती है महिलाएं, आपको आप वाकई लोगों को आपको सोचना चाहिए। बोलिए बोलिए, आप अगर बोलना चाहे तो बोलिए। हलाला के लिए आपने बोला था ना? नहीं नहीं, आप बोलने दीजिए, बोलिए। सजा होनी चाहिए, बोलिए बोलिए। हलाला के लिए ना फांसी सजा होनी चाहिए। हलाला के लिए फांसी की सजा होनी एक चाहिए। आखिरी पॉइंट ये मेरा। दुख है, ये बोल नहीं ये पाते दुख ये है, लोग। यही दुख है जो मेरे साथ खड़े हुए खान साहब और तमाम ऐसे जो मैं कहूंगी झूठे काजी, सच्चे काजी ऐसे नहीं करेंगे, जो झूठे काजी होते हैं, इन्होंने महिलाओं को दबा रखा है। आज मेंटेनेंस की बात करते हैं, इन्होंने एक सेकंड भाईजान, अल्फाज छोड़ो, यहाँ महिलाओं का रेप हो रहा है हलाला के नाम पे, तुम्हें अल्फाज की पड़ी हुई है, जिंदगियों की हमेशा गलत जिंदगी रहेगा। खराब यहाँ करने मतलब इस्लाम ने वाले गलत बताया, अत्याचार इस्लाम ने हो उसको रहा है। कहीं जायज नहीं। आपको आवाज ऐसे की लोगों पड़ी ने हुई है और सवाल- जो अपने को दूसरे के सामने पेश करे, वो लोग maintenance- हलाले की बात कर रहे हैं। हलाला इस्लाम में जायज गलत नहीं। बोला आपने। अपनों हाँ, को देखिए, ये- आप यही मान जो लो बात है। जो अपने आप को दूसरों के सामने पेश करें कि ये गलत कमेंट करा आपने, ऑब्जेक्शनेबल है। वो लड़की को नहीं नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्शनेबल है सर। वो लड़की का हक है कि उसका निकाह कैसे होगा, किसी को हक नहीं है, ना मुझे ना किसी को, जो अपने को पेश कर रहा है वो गलत कर रहे हैं। अमीश जी एक मिनट, मेरी बात है हलाले पे। अमीश जी बात ये है, आपने गलत बोला। हलाला जो लड़की अपने शब्द को जो वापस लड़की लीजिए। हलाला के लिए जा रही है, उसकी गलती है। हलाला शब्द कोई लड़की की गलती है। अरे बात तो सुनो। पकड़ के रेप कर देता है, कहते उसकी गलती है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पढ़ी गई? बिल्कुल पढ़ी गई, सही पढ़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े हुए लोगों को दिक्कत क्या है? क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? इस देश की खूबसूरती और सहिष्णुता से प्रॉब्लम है क्या? मुझे समझ नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी किस दिशा की लड़ाने की बात, किस दिशा की राजनीति कर रही है? अगर एक पंडाल में अजान और दुर्गा पूजा दोनों करने की कोशिश की जा रही है और एक संदेश देने की कोशिश जा रही है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये खूबसूरती है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल, अभी शोएब जमाई ने बिल्कुल सही बात कही और मेरा मानना है कि दुर्गा पंडाल में अजान हुई, बहुत अच्छा है। सेक्युलरिज्म, मैंने तो वहां की सजावट देखी, तमाम धर्मों को एक साथ लाके एकता का उदाहरण दिया गया, पर यह कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मैं सामने लेकर आई हूँ जानमाज, मैं ये बिछाती हूँ, आप देख लो, ये जानमाज, ये हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए। मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं, तो मानूंगी कि आप यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल रहे। और दुर्गा पंडाल में हनुमान चालीसा, आपने दुर्गा पंडाल में अजान बोली सेक्युलर, आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करेंगे और दिखाएंगे जनता को कि एक मुसलमान भी हनुमान जी की पूजा कर सकता रहेंगे या जवाब भी सुनेंगे? लगा सकते हैं और मौलाना निखत अब्बास बैठकर हिंदू धर्म को मौलाना निखत अब्बास दे सकता है। मौलाना निखत अब्बास मौलवन होते हैं, मौलाना नहीं होता। पहले आपसे सवाल पूछेंगे, जवाब सुन लीजिए। चलिए जी। एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। हनुमान चालीसा सुन लीजिए, श्लोक बता रहे हैं, नतस प्रतिमा अस्ति, ये संदेश देता है। मैं तो वेद का श्लोक नंबर 33 पैराग्राफ नंबर 301 तमाम चीजों के साथ तार्किक स्तर पर मैं बता रहा हूँ, ये धर्म सिखाता है। और जो मैं किताब लेकर के आया हूँ, सुन लीजिए, पाखंड तो भारतीय जनता पार्टी पाखंडी है। एक बार आप सर पे लगाकर लाइए, हनुमान चालीसा में पढ़ता हूँ। बाल समय रवि
नहीं देखिए हनुमान चालीसा शुरू से पढ़ी जाती है एक भयो अधिक क्या रो आप शुरू से तही सो त्रास भयो जग को या संकट काहू सो जात को तारो पढ़ दिया पढ़ दिया अब आप इस्लाम की बात नहीं अब मेरा चैलेंज है स्वीकार कीजिए नहीं स्वीकार कीजिए ये अरबी में आपने बहुत मौलवीगिरी की ना ये अरबी में लिखा हुआ है एक शब्द पढ़ के दिखाइए उर्दू अरबी नहीं ये अरबी में लिखा हुआ है एक शब्द पढ़ के दिखाइए जानते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते हैं अमीर जी ये बिला फज्र अच्छा सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन बोलिए ये है मुसलमान वुज़ू में कितने फर्ज हैं और ये वुज़ू में कितने फर्ज हैं जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव वुज़ू में कितने फर्ज हैं जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वुज़ू में कितने फर्ज हैं और गुस्ल में कितने फर्ज हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी जय गणेश देवा ये है हिंदुस्तान की सभ्यता। दूसरा क्योंकि पठान भाई ने यहाँ पर बात उठाई अनटचेबिलिटी की और रिजर्वेशन की, तो भाईजान आपके मोहल्लों में अनटचेबिलिटी आज भी होती होगी, हमारे मोहल्लों में ना अनटचेबिलिटी होती ना ही अनटचेबिलिटी होती ना ही हिंदू मुसलमान का बंटवारा होता। भाईजान थोड़ा ये लो महिला को आप बोलने नहीं देना चाहते, रिजर्वेशन की बात करेंगे। एक मिनट धैर्य रखिए ना जनता यहाँ खड़ी है, आप बोलने नहीं देना चाहते हो, जनता को सच से मत करना चाहते हो। मेरे भाई अछूतपन दूर है, आप मेरे साथ रिजर्वेशन पे आइए, उसके बाद रिजर्वेशन हटाइए। सतीश भाई यहाँ खड़े हैं, मेरे भाई यहाँ खड़े। कभी आपको लगा है हम में से कोई वंचित रहा हो, या आपने मुझे मुसलमान समझ के हाथ ना मिलाओ, या मैंने आपको कुछ और समझ के हाथ ना मिलाओ? दिक्कत कहाँ है लोगों की कि अगर आज मोहन भागवत जी ने जनता के समर्थन में बात बोल दी कि बैठकर विचार होना चाहिए, तो आपको आपत्ति हो रही है। जरा बात करते हैं विमेन रिजर्वेशन की। ये विमेन रिजर्वेशन पे भी बात नहीं करना चाहते दलितों की। अरे भैया इक्वालिटी पहले यहाँ लाइए, याद मैं बताती हूँ। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। महिलाओं की बात करते हैं। आज वो समा है, प्रतीक जी एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। आज वो समा है कि बीच सड़क में एक आदमी, एक पुरुष अपनी पैंट की जिप खोल के टॉयलेट कर लेता है और उसे कोई रोकता नहीं है। वहीं अगर खेतों में महिला चली जाती है तो पहले उठा के उसका गैंग रेप होता है, जलाकर उसे